3 बच्चे आए। क्या पूछे? हाँ पूछिए, क्या बोला? देख लिया, जानबूझ के नहीं करा। मैंने कहा भाई लेट आए मैं वापस भेजूंगा अगली बार सब देख। मतलब 5 बजे ट्यूशन खत्म होती है। तो उनको बोला 4:15 पौने 4 बजे कर दे, पौने 5 बजे। हाँ क्वेश्चन बोलना मेरा। सर मेरे याद इसमें लगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, प्रूव दैट sin थीटा इज इक्वल टू में, प्रूव दैट sin थीटा इज इक्वल टू में p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। पहले cos में चेंज sin cos में चेंज करेंगे ना tan को, फिर हम cos पर करके कर सकते हैं। p की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं, हाँ sin cos में कन्वर्ट कर लेना। बाकी p की वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। तो p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो sec plus sin cos, sec plus sin cos, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ में आया? sec थीटा प्लस tan थीटा क्या बन गया? तो sec थीटा plus tan थीटा ओपन करेंगे ना इसको, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? -1 वो उसका मैं बोला उस वाले का बोला। sec थीटा 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान देना, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा तो माइनस देगा तो दोनों के साइन चेंज कर दी मैं डायरेक्टली। ठीक है, अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा से sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1 है तो प्लस 1 की जगह लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर गया, ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है? tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर बना, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन में इसमें क्या आ रहा है? 2 sec स्क्वायर थीटा, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है? sec 2 ही कॉमन, ऊपर आ रहा है 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 tan थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा? tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, ये बचेगा क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, sec थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा? 1 into cos थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था, ये था ना sin थीटा, ऐसे जाएगा। अजय सर हम एप्लीकेशंस करते हैं या तो लीनियर इक्वेशन करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करनी, क्यों? क्वाड्रेटिक कुछ चलेगा सर, कोई सा भी चैप्टर ले। नहीं प्लीज एप्लीकेशन करा दो। अजय सर आपने भी क्वेश्चन दिया था है? ऐसे टेस्ट के रिजल्ट कब मिल जाएंगे? तो मैंने सैटरडे दिया था, संडे। आज का रिजल्ट कब मिल जाएंगे? अभी कुछ बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं है ना, तुम 2-3 बच्चों ने तो दिया था पेपर, तो कल उनसे बाकियों से पेपर लेकर के फिर परसों तक मिल जाए। एप्लीकेशन करा दो। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? और क्या है? पूरा चैप्टर है मेरा नहीं है, बता क्या नहीं है? जो आपने दिया था। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवाना है। हाँ, उसमें जो केस स्टडी आई थी। आपने तो दिया नहीं है पेपर।
नहीं दिया नहीं अपनी आँख नाक बंद कर लेती हूँ। नहीं फिर ये अरे कल सर नहीं, क्या हो गया? ये थोड़ी होता है। वेडनेसडे को देख लेंगे ना, क्या दिक्कत होगी? नहीं ये कल पेपर दे देंगे ना, उसके बाद ऐसे इनको दे तो कर लेगा, फुल नंबर ले आएगा। क्या दिक्कत होगी तेरे प्यार से क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं, क्या दिक्कत होगी? हाँ ठीक है, प्लीज एप्लीकेशन ही करा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवानी है। मत कराओ, आपका मन करे तो आप देख लो। जबरदस्ती नहीं है कोई। सर केस स्टडी किससे ज्यादा वो आती है, कौन से चैप्टर से आती है केस स्टडी? क्वाड्रेटिक से आ जाती है, लीनियर इक्वेशन से नहीं आई शायद अभी केस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है क्वेश्चन, ठीक है वाले, ये करते हैं। मिक्स ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नॉट तो अच्छा सर मैं सिर्फ एप्लीकेशन करूंगी, पता क्वाड्रेटिक नहीं ये आपको मैं दोनों कर लूंगी। गुस्सा नहीं होता है। ठीक है, सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती मेरे को, सीखना फिर। सीखने की पूरी कोशिश है पर उसमें ना मेरा 1% दिमाग लग जाता है, दर्द होने लग जाता है सब पे। एक ग्रुप पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ पीडीएफ भेजी हैं, वो सारी कंप्लीट कर लेना रोज रोज। ओके रोज का एक एक दो दो भी करोगे तो इस वीक में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको चेक करना है, मैं तो भेजूंगी करो। ठीक है, वही जल्दी जल्दी करना है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो। हां सर करो 2 बाय सर ये वो नहीं है 2 + 2 / 3 सर ऑप्शन कर दिया जल्दी करो। सर 2 / 3 कर पहले कितना है? 2/3 3 / 2 पहले का 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना? cot थीटा 2/3 तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/2। नेक्स्ट 99 to 0 30 सेकंड हो रहा है तुम्हारे पास, जल्दी करो। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ sin रेज टू द पावर 4x 4 थीटा प्लस cos रेज टू द पावर 4 थीटा। आ गया आंसर? देखो टाइम हो गया। sin थीटा माइनस 3/4 गलत है, ठीक है। sin थीटा माइनस cos थीटा तो क्या लिखेंगे हम? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो tan थीटा इक्वल टू में 1, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 विच इज 1/2, तो ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो, थर्ड क्वेश्चन। टाइम अप। सर 1 है आंसर इज 1। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी बोला है ना, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा? ए और बी का सम भी 45 नहीं होगा, 90 होगा। ए और बी का सम कितना होगा? 90 होगा, तो ए और बी का सम 90 है, तो sin 90 कितना होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट करो फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड कैसे करा था? सेकंड कैसे किया था? आंसर था 1/2। फोर्थ क्वेश्चन करो। cosec a minus cot a equal to 4/5, then cosec a is what? आ गया? एक मिनट अरविंद सर को आपसे बात करूँ सर आंसर क्यों? आपके MIM ज्वाइन करना। कोई नहीं, पूछ लूंगा अपने आप। cosec a minus cot a equal to 4/5 नहीं आया? देखो
अब कॉसेक और कॉट में तुम्हें रिलेशन पता है, बट वो स्क्वायर में होता है, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। बट स्क्वायरिंग से होगा क्या यहाँ पे, इन दोनों का एक साथ आएगा तो पहले राइट हैंड साइड में भेज देते हैं इसको, और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 कॉसेक ए माइनस 5 कॉट ए इक्वल टू में 4 उधर भेजेंगे, तो 5 कॉसेक ए इज इक्वल टू में 4 प्लस 5 कॉट ए। स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 16 प्लस 25 कॉट स्क्वायर ए प्लस में 20 कॉट ए आएगा, 20 कॉट ए नहीं 5 और 20 40 कॉट ए ये आएगा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर को लिख दो चाहे कॉट स्क्वायर को लिख दो, किसी को भी एक को लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, हाँ। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 25 इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 16 प्लस 25 कॉट स्क्वायर ए प्लस 40 कॉट ए। ठीक है, ओपन करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 25 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 16 प्लस 25 कॉट स्क्वायर ए प्लस 40 कॉट ए। तो 25 कॉट स्क्वायर ए 25 कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, 16 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 बाय 40 इज कॉट ए। कितना है कॉट ए 9 बाय 40। अरे रुक जाना, कॉसेक ए निकालना है। ट्रायंगल बनाएंगे, ये मैंने मान लिया ए है, ठीक है, तो कॉसेक कॉट ए होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोट सॉरी परपेंडिकुलर, 40 का स्क्वायर 99 81, तो कितना आ जाएगा 1681। तो ये शायद 41 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 41 आ रहा है, 41/40। तो आंसर कितना हो जाएगा कॉसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 41/40। क्लियर हुआ समझ में। सर मैं तो समझ रहा हूं फैक्ट को तो ट्रांसलेट किया अगर हम मैं तो वैसे करना चाहिए डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर दोबारा से उधर लेफ्ट राइट करोगे, बाकी आंसर तो उससे ही आ जाएगा। सर मैं तो राइट करके मैंने p की वैल्यू 5 ले ली, मैं h - b = 4 ले रहा हूं क्या सोच रहे हो। नोट कर लिया, नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन करो। द वैल्यू ऑफ 10b इज व्हाट, आ गया आंसर। एक मिनट आइए देखो सर आइए सर। ऐसा इतना टाइम थोड़ी लगता है। सर BE = EA, BE के बराबर है ना, सुनो A ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये 5 है, ये 30 है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 है, ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 तो ये 12 हो जाएगा, टोटल 14 देर का 14 में से 9 हो जाएगा। तो 10b कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 12/9, तो यानी कि 4/3। ठीक है, नेक्स्ट करो 6th क्वेश्चन। मन मन में पढ़ो भाई। टाइम अप। सर 15√3 क्या 25 आंसर इज 75√3। मैंने 75 देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री बोल रखा है, ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पे तुम्हारी कार है तो tan 30 इसको x मान ले, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू में 75 अपॉन में x, x इज 75√3। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। 7th क्वेश्चन।
आ गया आंसर? टाइम अप। आंसर इज 30 डिग्री। देखो √3 साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा रह जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में 1/√3 आ जाएगा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट करो। सर वो मेरे को लग रहा था मैं √3 को नीचे उधर ले गया, मैं फिर समझ में जहाँ पे नहीं आया बता देना, मेरा क्लियर है ना? नेक्स्ट करो। सर वो √3 को उधर क्यों नहीं लेके गया हम, जैसे आप क्यों उधर लेके तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, आंसर तो फिर भी है। शेड पे नहीं सर वो मल्टीप्लाई शेड पे नहीं है साइन के साथ। हाँ तो पूरा जाएगा ना भाई, मैंने साइन को थोड़ी भेजा, मैंने तो कॉस को भेजा है ना। क्या? √3/2। सर मुझे समझ में नहीं आया, वो प्लस के जाने थोड़ी कि वो 0 से माइनस हो जाएगा, वो तो डिवाइड हो गया डायरेक्ट। कौन सा? सर 7 में जो √3 को उधर ले गया मैं तो नीचे। भाई देख, इसको मैं इधर लेके आया नीचे, साइन बाय कॉस 10 बन गया। वो सर ठीक है, वो ठीक है, गलत नहीं है, मैं वो √3 को उधर नीचे क्यों नहीं लेके गया? कब? √3 जो साइन के बगल में है। अरे गया तो नीचे। अरे वो अगर जाता तो बट cos थीटा है ना वहां पे माइनस में। किसको बोल रहा है तुझे? मैंने कॉस को इधर भेजा। हाँ उससे पहले का स्टेप बोलो कि √3 नीचे क्यों नहीं लेके गया? क्यों जाएगा भाई √3 नीचे? कॉमन अगर होता तब √3 को नीचे भेजते ना, अकेला कोई थोड़ी जाएगा नीचे। तो सर उस वाले क्वेश्चन में भी जब आपने करवाया था तो कॉमन थोड़ा था। किस वाले में? ऊपर वाले में क्वेश्चन कराया था ऊपर से। बता कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? सर उस वाले में सर जो पहले वाला उसमें हम जैसे उसको नीचे लेके गए, उसमें कहीं पे भी दो नंबर हैं, उसमें तो √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें तो 3 कॉमन है सब में, मतलब एक ही तो पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जा सकता है, वहां पे तो 2 टर्म है ना। अच्छा तो तो थोड़ी थोड़ी तो मैं कॉमन लेके नीचे हाँ तब ले भेज सकते थे। ठीक है ठीक है, 8 करो। सर क्वेश्चन भाई मत बोल, इतना बोल क्या? 8 करो। ये है। बी। और किसी का है? ये 60 डिग्री वर्टिकल वॉल के साथ बना रहा है वो, याद रखना। क्या पूछा? हाइट ऑफ द वॉल पूछी है। तो हाइट इज 15 क्या लगाया है? हैं? 15 सब उल्टा पुल्टा करो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सही तो है सर ये। ये 60 डिग्री दे रखा है तुम्हें। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, और तुमने क्या लिया होगा, यहां से लेके बैठ गए होगे। सी है। हाँ तो 30 हो जाएगा। 30 एच हो जाएगा, और ये कितना है 15 है, तो क्या लगाओगे? cos 60 लगाओ। cos 60 cos 60 इज इक्वल टू में बेस अपॉन में 15, तो एच आ जाएगा 7.5। देख लिया? करो 9th, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। क्या प्रॉपर करने का क्वेश्चन तो यही है। अरे ये बोल रहा हूं मैं, ये 60 डिग्री विद द वॉल लिखा था और तुमने विद द बेस पढ़ लिया होगा, तो एंगल तभी तो ऊपर नीचे हुआ। 9th करो। सर ए फॉर आर ट्रू, ए फॉर आर ट्रू। सबका आ गया? ए इज फॉल्स। आर ट्रू ए फॉल्स कैसे है? सर Both A and R are true and R is the correct explanation. R है। सर ठीक है ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। कैसे? सर नहीं, नहीं सर x plus y 2 है। हाँ सर 2 आर एक्स देख लेते हैं x प्लस वाई कितना आ रहा है। x कितना है 2 sin square theta और y कितना है? 2 cos square theta plus 1
देखना तो है ही नहीं, ये कैसे होगा ना? देखोगे थोड़ी। कह रहे देखोगे तो घुस जा नीचे, घुस जा इसके। मतलब छोटे नेक्स्ट करो, 10th क्वेश्चन करो। sin A is the product of sin and A. Reason the value of sin theta increases as theta increases. Both A and R are false. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। भाई जब साइन की वैल्यू बढ़ती तो जब थीटा बढ़ता है, थीटा 0 पे कितना होता है, साइन 0 होता है। थीटा 30 पे कितना होता है, साइन 1/2 होता है। थीटा 60 पे कितना होता है, √3/2 होता है। थीटा 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो इंक्रीज हो तो रही है वैल्यू। 45 में से 1/√2 आ जाएगा। हाँ तो 1/√2 इज लेस देन √3/2 एंड ग्रेटर देन 1/2। सही तो, वो तो मैंने मिस कर दिया बीच में, लेकिन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है ना? 4-5 एंगल के लिए। 11th करो। जल्दी करो। इसमें एप्लीकेशन कम है। 11th कर ले क्वेश्चन पहले। दिख भी नहीं बस। आ गया कितना? BC 20, CA 20 ठीक है, एक 20 है, एक 20√3 आ रहा है। नेक्स्ट करो 12th क्वेश्चन। हो गया? सर मेरी पी की वजह से जो परपेंडिकुलर सिर्फ 10 आ रहा है, सर मेरा 20 नहीं आ रहा। सर मेरा परपेंडिकुलर 10 आ रहा है। कौन सी बात है? हम 12th की बात कर रहे हैं। 11 का होगा सर। एक्स कितना आ रहा है? 30। सॉरी, एक्स 30 नहीं आएगा भाई, गलत है। 15 करेक्ट है, 60 भी गलत है। ये तो तुम्हें दिया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। 20 अरे बताया तो 15 आंसर करेक्ट है। तुक्के मार ले, 60 20 20 जो आंसर है ना वही बोला करो। देखो ये वाला तो हो गया ना 11th। तो 12th देखो, sin 3x tan 3x इज इक्वल टू में sin 45 cos 40 1/√2 1/√2 तो 1/2 1/2 प्लस 1/2 1। और tan 1 कब होता है? tan 45 पे। तो 3x को 45 कर सकता हूं मैं। 3x इज इक्वल टू में 45, x कितना आ गया 15, x कितना आ गया 15 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करो। अगला करो, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू p
sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू q, देन p इंटू में सॉरी q इंटू में p स्क्वायर माइनस 1 इज 2p। ये प्रूफ करना तुम्हें, एक तरफ का ले लो, दूसरे अपने आप आ जाएगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। हो गया, इससे पहले वाला जो था हाँ सर एक स्टेप का था ना, हाँ 2 स्टेप का ये वाला क्वेश्चन। बोल बोल जल्दी बोल। मैं कह रही हूँ जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर्स क्या थे? 15 डिग्री एक्स की वैल्यू, नहीं, इससे पहले वाला 20 और 20 रूट 3, ठीक है। 13 हो गया मेरा। LHS के अंदर जो है ना q इंटू पी स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट करते हम ना आ जाएगा आंसर, और मल्टीप्लाई कर दो। दिखा कहाँ है वो? दिखा दिखा हुआ है, सर 2 स्टेप पे है सर। दिखाना कहाँ हुआ है? यहाँ पे। ये क्या किया तूने? हो गया हो गया हो गया, पेन से चला नहीं और हो गया, दिमाग में कर लिया, करके दिखा भाई। रेशनलाइजेशन कहाँ से आ गया भाई? ये करना कौन सा क्वेश्चन कर रही है? इससे पहले मतलब कर तो लिया है पर मेरा आंसर 60 आ रहा है। गलत है आपका आंसर। ठीक है, मान लिया गलत होगा मेरा। 20 रूट 3 जब है तो ये नीचे रूट 3 क्यों अपनी मर्जी से लगा दिया? रैशनलाइजेशन तो रैशनलाइजेशन में एक ही बार तो मल्टीप्लाई करते, एक ही बार डिवाइड करते, एक और एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया? ये कर तो दिया तूने यहाँ पे, तो ये क्यों लगाया? और रेशनलाइजेशन जरूरत तब पड़ती है जब डिनोमिनेटर में, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में रूट 3 बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में? देखो बता देता हूं मैं, इस वाले वैल्यू को लेंगे, q की वैल्यू कितनी है? sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू में p स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, अभी रुक जा भाई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। सेक कॉस कैंसिल हो गया, साइन कॉसेक कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस। इसकी वैल्यू कितनी है? p। ये तो प्रूफ करना था, 2p क्लियर हो? बाय 2 लिखा है मैंने, की वैल्यू इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 राइट पुट कर दिया उसमें साइन कॉस। हो गया ना प्रूफ? प्रूफ हो गया। सर आपके पास क्वेश्चन पेपर है? कौन सा देखो क्वेश्चन? ना, उसमें डाउट है। नहीं पूछूंगा। नेक्स्ट करो, 14th क्वेश्चन करो। 14th गलत मत करना। क्यों? वेरा हो गया ना ये वाला? 14 का। वैल्यू तो डालनी है, इसमें करना क्या है? जल्दी करो फटाफट, 1 मिनट है तुम्हारे पास। आ गया आंसर? देखते हैं पहले वाला कितना है? साइन 30 1/2 होता है, तो 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4 3 12 अपॉन में 1/2 1/4 1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा? ऊपर कर देंगे 5 प्लस 2 प्लस 48 अपॉन में 4 अपॉन में 3/2 2 7
55/3 to the 6 ये आंसर आ रहा है। तो वो tan 45 दिया था। कैलकुलेशन देख लें, शायद थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो, बाकी यही आंसर आ रहा है। अरे यार 9 54/6 ये आंसर है। चलो मेरा 54/6 था ये वो 55 था। 9 ठीक है 55/6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो भी करवाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 तो अभी करवाई था, स्टार्ट होने से पहले करवाया था ना भी, जो तेरा डाउट था। ठीक है नेक्स्ट करते हैं 16th। 16th ट्राई करो। जल्दी करो। रिकॉर्ड करो। 16 करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी करो, हो गया नीचे करो प्लीज। ये तो रहा। इन्हें देख के मेरा दिमाग खराब होगा। कैसे ये नहीं होता ना, अभी मैं बोल देता। हाँ वो बता ही देता। देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे इधर स्क्वायरिंग होगी इधर स्क्वायरिंग होगी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ऊपर का खोल दिया मैंने ऊपर ना। हाँ खोलना था ना। सर फिर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा ये वो हाँ। 2 आएगा बस, 2 कॉमन आगे से बाहर 2 कॉमन सिर्फ 2 आएगा ना ऊपर। ऊपर भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन में 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस। क्या चाहिए सेक स्क्वायर चाहिए ना, हाँ तो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये सेक स्क्वायर अच्छा ऊपर में सेक जो मुझे प्रूफ करना है मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर का नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बनेगा, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो प्रूफ करना था। एक बार वो बताना वो वाले स्टेप से बताओ सर सेक स्क्वायर जहां पे आपने इनपुट किया था। जैसे हमें प्रूफ करना था 2 सेक स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर माइनस 1, बट यहां तक हमारा हो गया था 2 तक, हाँ सर तो मुझे यहाँ पे दिखा कि अच्छा यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। अच्छा आप मेरे को वो बताओगे तो जैसे उसके अंदर आपने इनपुट किया आपने नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपने नीचे वाले से तो फिर आपने उसको नीचे कैसे लेके आए कॉस्ट वो करके दिखाओ। सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस स्क्वायर नहीं होता, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करके साइन ही तो 1 बाय कॉस स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और जब कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कैंसिल और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया वाला। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ नोट कर लो। सेवनटीन्थ क्वेश्चन ट्राई करो, हो गया हो गया सर। थोड़ा ऑन 17th क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं करो। 17 और 18 दोनों दिख रहे हैं अब तो। सर जो क्वेश्चन नहीं सर प्रैक्टिस में मतलब सर सिर्फ एप्लीकेशन ही मिल रहा है। हर चीज में ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ देते हैं। 17वां करो। ये वाला नहीं सर
क्यों? वो वाली प्रैक्टिस यही वाला एक्सरसाइज करने के लिए बैठा है। अजय सर आपको पता है मुझसे नहीं कर रहा। पता है, मैंने एक ट्रिक ढूंढी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो सॉल्व करने की। एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व कर लो अगर ऐसा दिक्कत आ रही है तो। कुछ हो गया? cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. हाँ मल्टीप्लाई किया cosec माइ प्लस माइनस उससे। मैंने 1 upon cosec theta minus cot theta plus 1 upon cosec theta plus cot theta किया, then वो हो जाएगा 2 sin theta, तो वहीं पर हाँ सर आ गया 1 is equal to 2 sin theta। अलग अलग किया एलएचएस आरएचएस? sin theta को उधर लेके चला गया था, नहीं लेके नहीं जा सकता। क्यों? ना ना Equal दे रखा है ना, तो सर लेके जा सकते हैं। प्रूव लिखा भाई, इक्वल करना, लेके थोड़ी जा सकते हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? ना 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 ये गड़बड़ मत करना, नंबर मिलेंगे। शिफ्टिंग नहीं करनी होती, शिफ्टिंग नहीं करनी दोनों साइड सॉल्व करने से भाई। मर्जी एक से कर सकते हो तो एक से कर लो, नहीं तो दोनों साइड करना दोनों साइड कर लो। शिफ्टिंग गलत है, लेकिन शिफ्टिंग नहीं कर सकते तुम। ठीक है बता देता हूँ, देखो दूसरी साइड से सुनो, एलएचएस ले रहा हूं मैं 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा। सर इसको माइनस cos आ रहा है, वो तो डिनोमिनेटर आ रहा है, 1 माइनस cos डिनोमिनेटर तो वो होगा डिवाइड कर दिया cosec थीटा प्लस cot थीटा से, माइनस 1 बाय sin थीटा। नीचे तो 1 बन जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कितना 1 बन गया। ऊपर तो क्या बनेगा बस cosec plus cot cosec प्लस cot थीटा। ये क्या बनेगा माइनस cosec थीटा, तो सिर्फ cot थीटा बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है सिर्फ cot थीटा। अब आरएचएस उठाते हैं, इसमें भी इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे हाँ cosec minus cot cosec माइनस cot अपॉन में cosec माइनस cot, नीचे 1 बन गया, तो ये 1 बाय साइन क्या बन गया cosec थीटा, माइनस है तो माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये भी cot थीटा बन गया। समझ में? एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, बट शिफ्टिंग नहीं करते प्रूफ वाले में। एक क्वेश्चन ऐसा 1 upon 2x is equal to ऐसे करके एक था ना, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो उसमें तो शिफ्टिंग करते हैं हम लोग। अगर तुम्हें बोल रखा है सॉल्व फॉर एक्स तो शिफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर बोला जाए कि प्रूफ 1/2x इज दिस तो शिफ्टिंग नहीं होती। वो जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर एक्स के अंदर तुम शिफ्टिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे प्रूफ करना है ना कि दोनों बराबर है, अभी पता थोड़ी है मैं बराबर है कि नहीं है, हमने प्रूफ किया कि दोनों इक्वल है। तूने अगर शिफ्टिंग कर दी तो तूने मान लिया कि दोनों इक्वल है, ठीक है ना। 18th करो, 18th थोड़ा सा ऊपर कर दो, 18 से देखना। करो। 18th क्वेश्चन। अरे इसे proof कर दिया ना, मत जाओ करके दिखा दो, पावर देख के मजा आ गया। अजीब सी भी बहुत बढ़िया है, डरो मत। मुझे से तो देख यार के डर तो नहीं लग रहा है। एम स्क्वायर और एन को मल्टीप्लाई करो, कुछ बनेगी टर्म, उसकी पावर 2/3 कर देना। एम एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर 2/3, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 1 अपने आप आ जाएगा। ज्यादा बड़ा है भी नहीं है। कुछ नहीं होता बड़ा। हो गया?
सर तो सारी नहीं बात है। देखो वेरा नहीं हुआ। देखो m को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। m को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। कोई डाउट? एक 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है ना। हाँ सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा 1 बाय कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसको मैं n को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर बाय कॉस। क्लियर हुआ इतना? समझ में? ये तुम्हारा m है, ये तुम्हारा n है। अब पहले में m स्क्वायर n, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में इसको n को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। कोई डाउट? इसकी पावर 2/3। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। प्लस इस वाले में m n स्क्वायर है, m एज इट इज है ना, इसका स्क्वायर करना है। m कितना है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी पावर कितनी है 2/3। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस से 1 कट गया, 3 हाँ 3 से 2 साइन से 1 कट गया 3, इससे ये कट गया, तो कॉस क्यूब की पावर 2/3। 3 से 3 गया तो क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से 3 गया तो क्या बना साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 ही होता है। सर मेरे को स्टार्टिंग का स्टेप समझ में नहीं आया। चलो स्टार्टिंग का ये 5 नंबर का आंसर है। सर सर वो cos स्क्वायर बाय sin कैसे लिखा वो बता दो सर। वो cos का समझ में आ गया मुझे। क्या बुरा लगता होगा ना सुनने भाई, इसका आंसर क्या था 1। 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, वो ठीक है सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस साइन थीटा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही तो होता है। आपने सर वो बाय sin कैसे लिख दिया आपने उसको नीचे? नीचे हाँ बाय sin के नीचे लिख दिया इक्वल एलसीएम लिया ना। क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो है। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, हाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा। अच्छा समझ गया ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हाँ, cos स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? हाँ, सर। ठीक, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर मतलब बुरा लग गया सर। ठीक है। इतने दिन बाद। कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी पूरे से निकले क्या हो गया इसने